आज मैं व्याख्या बताने जा रहा हूँ कविता का, जो 5 नंबर के पूछा जाता है। वो कविता भी रहता है और क्वेश्चन भी रहता है कहानी का। दोनों में से अथवा दोनों में से ये कोई बनाना पड़ता है। दोनों में से ये कोई बनाना रहता है और दोनों 5 नंबर का रहता है। तो कहानी का रहता है क्वेश्चन आंसर, जो लिखिएगा तो उसमें आशा है कि 4 या 3 नंबर मिलेगा। 5 में 4 या 3 नंबर मिलेगा। मगर कविता का भावार्थ लिखिएगा, उसका अर्थ लिखिएगा तो केवल 5 में 5 मिलेगा। जिस तरह से मैं बताने जा रहा हूँ उस तरह से आप लिख लीजिएगा तो 1 नंबर भी हिंदी में 5 में 5 मिलेगा। कविता का भावार्थ लिखने में, उसका अर्थ लिखने में 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो देखिए, ये कविता का पंक्ति है, जो भारत माता कविता का एक लाइन पंक्ति है, उसी से एक पंक्ति उठा के दे दिया जाता है और इसका भावार्थ लिखने कहा जाता है, व्याख्या लिखने कहा जाता है, जो 5 नंबर का रहता है। तो ये लिखिएगा जिस तरह से मैं आज बताने जा रहा हूँ उस प्रकार से आप लिखिएगा तो पूरा का पूरा 5 नंबर मिलेगा, एकदम नहीं कटेगा। देखिए लिखने का तरीका इसका। इससे कविता है तो बहुत सारा कविता है, कोई भी कविता का एक पंक्ति उठा लिया जाता है और उसे देकर और उसका अर्थ स्पष्ट करने कहा जाता है, व्याख्या करने कहा जाता है। जो आज मैं बताने जा रहा हूँ गोदरी का एक पंक्ति का, जो भारत माता इनका लेखक है सुमित्रानंद पंत जी का। इस कविता का भावार्थ व्याख्या मतलब आज बताने जा रहा हूँ। देखिए, 30 कोटि संतान नग्न तन, एक ना है जो कविता का एक पंक्ति है, पंक्ति देगा उसका व्याख्या आपको करना रहता है। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित कौमा शोषित निशस्त्रजन, मूढ़ असभ अशिक्षित कौमा निर्धन, नत मस्तक तरुतल निवासी। ये कविता है, इसी का व्याख्या आपको करना है। तो व्याख्या कविता कीजिएगा 5 में 5 मिलेगा। केवल कहानी अथवा में रहता है, एक कहानी रहता है, कहानी का उसका आंसर लिखिए या कविता का व्याख्या कीजिए। तो कविता का व्याख्या कीजिएगा जिस तरह से मैं आज बताने जा रहा हूँ, उसमें एकदम 5 में 5 मिलेगा, नंबर एकदम नहीं कटेगा। लेकिन आप कहानी का लिख दीजिएगा तो उसमें 4 या 3 नंबर मिलेगा, इसमें पूरा नंबर मिलेगा। देखिए, तो ये कविता है, पहले कविता को पंक्ति को समझाते हैं। देखिए समझिए, 30 कोटि संतान नग्न तन, तो भारत माता कविता से लिया गया है ये पंक्ति। तो भारत माता की 30 कोटि संतान है, 30 कोटि संतान है जो उनके पहनने के लिए, उस 30 कोटि संतान की, भारत माता के 30 कोटि संतान को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। तो 30 कोटि संतान नग्न, नग्न मतलब नंगा, नग्न तन, 30 कोटि संतान, 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित शोषित निशस्त्र जन, अर्ध क्षुधित मतलब भरपेट उनके पास भोजन नहीं है, शोषित है, अंग्रेज शोषण कर रहा है, निशस्त्र जन मतलब उसके पास कोई हथियार नहीं है कि अंग्रेज से लड़ सके, मूढ़ मतलब उनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं, बिल्कुल ज्ञान नहीं, असभ माने उनके पास उतना साहस नहीं, हौसला नहीं कि उनसे हम लड़ सके, अशिक्षित मतलब पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं, निर्धन माने गरीब है, नतमस्तक मतलब सिर झुका हुआ, अंग्रेज के सामने सिर क्या है, झुका हुआ है, तरुतल निवासी मतलब ब्रिज के नीचे जीवन गुजर बसर करने के लिए विवश है, अपना घर छोड़कर अंग्रेज के डर से ब्रिज के नीचे जीने के लिए विवश है, अंग्रेज के सामने अपना नजर भी नहीं मिला पा रहे हैं। ऐसा शोषण कर रहा था अंग्रेज ने। अंग्रेज भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, बहुत अत्याचार किया, भारतीय लोग साथ शोषण किया, इसीलिए इस कविता ये बना है। तो इस पंक्ति से एक पंक्ति दिया उसका व्याख्या करने कहा जा रहा है। तो देखिए, हम संदर्भ में लिखेंगे, संदर्भ देकर डैश देकर उसके बारे में क्या लिखेंगे संदर्भ में, और उसका व्याख्या, संदर्भ प्रसंग, उसके बाद व्याख्या, संदर्भ प्रसंग व्याख्या डैश देकर लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा, बिल्कुल मिलेगा 5 में 5 नंबर। देखिए संदर्भ में, देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदी भाग 2, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदी भाग 2 से ली गई है। मतलब ये पंक्ति है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोदी भाग 2 से ली गई है। भाग देखिए 2 है, यही लिखे। तो इसी प्रकार से लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोदरी भाग 2 से ली गई है। यह
काव्य खंड, मतलब ये काव्य खंड है, यह काव्य खंड भारत माता कविता से ली गई है। ये काव्य खंड जो किताब से लिया गया है वो काव्य खंड भारत माता कविता से ली गई है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसके कवि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में इसको डाल सकते हैं। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी है। तो देखिए संदर्भ में इतना लिखना है, संदर्भ में क्या यहाँ तक लिखना है। जिस तरह से हम बता रहे हैं कविता में लिखने के लिए इस प्रकार से लिखिएगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। और कहानी का दिन रहता है, कोई भी कहानी का उसका रहेगा उसके बारे में लिखने का, पूरी कहानी का कोई क्वेश्चन अथवा में ये भी रहेगा व्याख्या भी, तो ये लिखिएगा तो नंबर एकदम नहीं कटेगा। जैसे हम करें लिखने के लिए ये लिखिएगा तो एकदम नहीं नंबर कटेगा, लेकिन कहानी का लिखिएगा 4 नंबर या 3 नंबर मिलेगा। तो इसको थोड़ा कठिन होता है लिखने में, मगर जिस तरह से हम आज बताने जा रहा हूँ आसान है, कोई भारी नहीं है, बस तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा तो वो आसान लगने लगेगा। अब देखिए प्रसंग में, संदर्भ में बता चुका हूँ, एक बार फिर से पढ़ लेते संदर्भ। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदी भाग 2 से ली गई है। यह काव्यखंड भारत माता कविता से ली गई है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी है। संदर्भ में इतना लिखे। अब देखिए प्रसंग में क्या लिख रहे हैं। प्रस्तुत काव्यखंड, ये काव्यखंड है, प्रस्तुत काव्यखंड द्वारा भारत माता के 30 कोटि संतान, एक काव्यखंड के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि भारत माता के 30 कोटि संतान के दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। मतलब इसके दयनीय स्थिति, उस वक्त क्या स्थिति था, उस दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। ये प्रसंग में लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे। अब देखिए व्याख्या में, व्याख्या में ये ब्लैक पेन से लिखिएगा, ये ब्लू पेन से लिखिएगा। परीक्षा में फाइनल में 2 पेन नहीं यूज करना है, एक ब्लैक एक ब्लू। ब्लैक पेन से हेडिंग लिखना है, नंबर लिखना है क्वेश्चन का, अब उसके बाद ब्लू पेन से ऐसा लिखना है। 2 पेन जरूर से यूज कीजिएगा। क्वेश्चन में भी देखिएगा तो ब्लैक एवं ब्लू यही 2 रहता है लिखने के चलाने का, तो ब्लैक एवं ब्लू से, तो ये हेडिंग ब्लैक से लिखिएगा, आंसर ब्लू से, ब्लैक से ही लिखिएगा, ब्लू से ही। अब देखिए व्याख्या, बचा हुआ व्याख्या बताते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से, व्याख्या में इस पंक्ति के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने, मतलब इस पंक्ति के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने भारत की पराधीनता एवं उसकी दुर्दशा की अवस्था का चित्रण किया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने, सुमित्रा नंदन पंत जी है इस कविता का, सुमित्रा नंदन पंत जी ने भारत की पराधीनता, मतलब भारत की दुर्दशा जैसी स्थिति था उसके बारे में बताया। भारत की पराधीनता, जो अंग्रेज का गुलाम था उसके बारे में बताया। भारत की पराधीनता एवं उसकी दुर्दशा, भारत की दुर्दशा की अवस्था, कैसी अवस्था में था, दुर्दशा अवस्था, खराब अवस्था में था, उसके बारे में वर्णन किया गया है। दुर्दशा की अवस्था का चित्रण किया गया है, चित्रण किया गया है। भारत माता की 30 कोटि संतान, कितना है 30 कोटि संतान। भारत माता की 30 कोटि संतान के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मतलब 30 कोटि संतान के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। उसको 30 कोटि संतान है जो इनको पहनने के लिए एकदम कपड़े नहीं है, मतलब उसका खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं है। और भी कमी है, देखिए वह अशिक्षित है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, इसी का है टोटल व्याख्या। और वह अशिक्षित कौमा मूड भी है, मतलब उनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, असभ्य भी है, उनके पास कोई साहस नहीं, शोषित है, शोषित उनके साथ शोषण हो रहा है। निशस्त्र जन है, उनके पास बिल्कुल हथियार नहीं है जो अंग्रेज का खिलाफ लड़ सके, उसका जकड़ा जवाब दे सके। निशस्त्र जन कौमा निर्धन, निर्धन मतलब बिल्कुल गरीब है। ऐसा दुर्दशा था, अंग्रेज दुर्दशा था। अंग्रेज ने भारतीय लोगों पर दुर्दशा इस तरह से किए हुए थे। राजतंत्र, अंग्रेज का शासन चल रहा था, इसलिए राजतंत्र के कारण भारत माता के 30 कोटि संतान का मस्तक सिर, राजतंत्र के कारण भारत माता के 30 कोटि, कितना है 30 कोटि संतान का मस्तक झुकी हुई है, मतलब सिर झुका हुआ था अंग्रेज के सामने, राजतंत्र के कारण।
राजतंत्र की वजह से भारत माता के 30 कोटि संतान को सिर झुकी हुई थी एवं ब्रिज के नीचे अपना घर छोड़कर मजबूरन बेबस होकर ब्रिज के नीचे गुजर बसर करते हैं एवं ब्रिज के नीचे जीवन जीने के लिए विवश है, मजबूर है जीवन जीने के लिए ब्रिज के नीचे घर छोड़कर। ऐसा अंग्रेज ने हालत कर दिया था सभी भारतीय लोगों पर। तो भारत माता कविता से जिस तरह से हम बताया उसी प्रकार से आप लिखिएगा, परीक्षा में 5 में 5 मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। और जितना भी कविता का है बहुत सारा, जैसे एक ब्रिज की हत्या है, स्वदेशी कविता है, भारत माता है, बहुत सारा कविता है। इस सभी कविता का पंक्ति का मैं व्याख्या कर दूंगा। तो आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हुए तो जुड़ जाइए, ताकि आप जितनी भी व्याख्या बताएंगे 5-6 व्याख्या गैस करेंगे, उसी में से एक व्याख्या आप लोगों का आ जाएगा परीक्षा में, फर्स्ट पाली सेकेंड पाली दोनों में आ जाएगा। तो जिस तरह से हम बताएं उसी प्रकार से स्वतंत्र रूप से लिखिए, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। हाँ, और कहानी लिखने में आसान होगा, लेकिन कहानी नहीं लिखेगा, उसमें कटने का आशा रहेगा, लेकिन इसमें कोई कटने का आशा नहीं रहेगा। व्याख्या थोड़ा दिक्कत होता है लिखने में, कविता का मन इसमें पूरा नंबर मिलेगा। हिंदी कहानी का अर्थ लिखिएगा तो उसमें पूरा नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि दिक्कत हो तो हो, मगर 5 में 5 लाने की कोशिश कीजिए व्याख्या का अर्थ बताकर। व्याख्या का अर्थ कैसे बताइएगा? संदर्भ में, प्रसंग में, व्याख्या में, इन 3 पार्ट में बांटिए, 5 में 5 पाइए आसानी से। कभी भी मतलब 5 में 5 नहीं कटेगा, एकदम स्वतंत्र रूप से 5 में 5 मिलेगा, खुश होकर टीचर 5 में 5 देगा। इसी तरह से आप लिखिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।